Hello friends, this is Himanshu from Dev Advisory. In today's video, we are going to discuss momentum stocks with RDX setup. RDX क्या होता है? It is nothing but a killer combination of RSI and ADX. That means कि अगर मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है तो डेली की RSI 60 प्लस और ADX की वैल्यू 25 प्लस होती है, जिसको हम बोलते हैं कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है और बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है। कन्वर्सली डेली की RSI जब 40 के नीचे होती है और ADX की वैल्यू 25 प्लस होती है, उसको हम बोलते हैं ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डेली की RSI बिलो 40, ADX वैल्यू 25 प्लस, तो वहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम जो है इट इज़ वेरी स्ट्रांग। सो यहाँ पर हमने देखा कि मोमेंटम पॉजिटिव हो तो भी ADX की वैल्यू 25 है, मोमेंटम नेगेटिव हो तो भी ADX की वैल्यू 25 है। सो ADX को ट्रेंड जो है उसके डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। दैट मीन्स कि वो हमें खाली जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है, जो मोमेंटम है वो कितना स्ट्रांग है वो दिखाता है। अगर आपको ADX का बेसिक पता नहीं है तो कुछ टाइम पहले मैंने उस पर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ था, जिसकी लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। वो आप देखोगे तो आपका जो ADX का जो पूरा फंडा है, ADX की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है, वो सब क्लियर हो जाएगा। और उसके अंदर मैंने एक आध दो सेटअप भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप देखोगे तो ये सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स देखते हैं कि जिसके अंदर RSI और ADX का कॉम्बिनेशन जो है वो किलर है। बहुत सारे स्टॉक्स स्क्रीन होके आ रहे थे, उसमें से कुछ स्पेसिफिकली मैंने चूज़ किए हैं। तो अब हम यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे और नेगेटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो पहला जो स्टॉक है दैट इज़ तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर, TNPL का हम डेली का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए कि यहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव है। वाई? बिकॉज RSI आप देखोगे 60 प्लस, इनफैक्ट 70 प्लस है यहाँ पर, और ADX की वैल्यू ऑलमोस्ट 30 के आसपास है। दैट मीन्स जो मोमेंटम है इट इज़ वेरी स्ट्रांग। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड एस्टाब्लिश हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्टॉक है उसने 200 SMA को भी रिसेंटली कॉन्कर किया है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। यहाँ पर कुछ गैप्स भी देखने को मिल रही है, दिस इज़ अ वेरी गुड सिग्नल। और अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा हो ऐसा लग रहा है, तो ये एक स्टॉक है, दिस इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग। और जनरली आप अभी देखोगे तो पेपर स्टॉक्स के अंदर एक स्ट्रांग मोमेंटम भी है, दैट मीन्स के सेक्टरल टेलविंड भी है। तो ये एक स्टॉक सेक्टरल टेलविंड वाला भी है और RSI और ADX का यहाँ पर किलर कॉम्बिनेशन भी है, तो इसको आप अपनी वॉचलिस्ट में लगाकर रख सकते हो। फिर जो दूसरा स्टॉक है विथ पॉजिटिव मोमेंटम इज सुप्रीम पेट्रोकेम। यहाँ पर आप सुप्रीम पेट्रोकेम का स्ट्रक्चर देखोगे तो RSI की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर 77 के आसपास है, ADX की वैल्यू 30 प्लस है। दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये एक मूविंग एवरेजेस का एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ्लुएंस है। दैट मीन्स देयर वाज अ साइमल्टेनियस पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑफ मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पर देखिए कि 20 एंड 50 EMA का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर था, देन 20 एंड 200 SMA का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर था, 50 एंड 200 SMA का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो ये एक अच्छा टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस है, ऐसा भी बोल सकते हैं। RSI ADX का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और इनफैक्ट आप देखोगे ये जो स्टॉक है उसने आज लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो यहाँ पर ये जो मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो हम बोल सकते हैं वो एस्टाब्लिश्ड है, तो ये कंटिन्यू रह सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ये एक स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में लगाकर रख सकते हो। फिर जो तीसरा स्टॉक है विथ पॉजिटिव मोमेंटम इज सिप्ला में भी आप देखिए कि देयर वाज अ ग्रेट कॉन्फ्लुएंस, यहाँ पर ग्रेट कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, मल्टीपल या तो साइमल्टेनियस पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑफ मूविंग एवरेजेस यहाँ पर हमें देखने को मिला था। फिर ऊपर जो गया है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। और अब आप देखिए कि यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये जो स्टॉक है ये मूव उसने किया था उसको डाइजेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अंडर टाइम करेक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है इट इज़ श्रिंकिंग, वॉल्यूम का हमें मतलब एक जो रिडक्शन देखने को मिला, वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, दैट मीन्स कि स्टॉक जो है नाउ इट इज़ इन ए टाइम करेक्शन, ये जो मूव है उसको डाइजेस्ट कर रहा हो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर डेली की RSI हम देखें 70 प्लस है,
ADX की वैल्यू 30 प्लस है, दैट मीन्स कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सो दिस इज क्लियरली अ बाय ऑन डिक्लाइन टाइप ऑफ स्टॉक। ऐसे स्टॉक्स को हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक स्टॉक है जिसके अंदर ये जो पॉजिटिव मोमेंटम एस्टैब्लिश हो चुका है एज पर RDX, वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कंटिन्यू रह सकता है। तो हमने 3 पॉजिटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स देखे और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स। तो RDX नेगेटिव भी हो सकता है, उसको आप अब क्लियरली समझ पाओगे। तो पहला जो स्टॉक है दैट इज अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि यहाँ पर डेली की RSI जो है आज 40 के नीचे चली गई है और ADX की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर 37 के आसपास है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम है, राइट। और यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये 20 EMA के आसपास जाके वापस अब जो है नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। दैट मीन्स के इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 20 EMA। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं वर्जिन पुल बैक टावर्ड्स 20 EMA। ये एक पूरा ट्रेड सेटअप है RSI एंड ADX का कॉम्बिनेशन करके। लिंडा रास के जिनकी एक बुक है स्ट्रीट स्मार्ट, उसके अंदर उन्होंने एक ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन किया है, उसका नाम है होली ग्रेल ट्रेड सेटअप। ये एक पूरा ट्रेड सेटअप है। पुल बैक को ट्रेड करना हो, मीन रिवर्सल प्लान करना हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सेटअप है। उस पर हम पूरा एक वीडियो भी बना के डिस्कस कर सकते हैं या तो एक स्पेसिफिक वेबिनार भी कर सकते हैं। तो आप किस तरह से, आपका मतलब सजेशन क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो उस तरह से हम कुछ नियर फ्यूचर में ये जो पूरा सेटअप है होली ग्रेल लिंडा रास्के का, उसको हम वीडियो में पूरा कवर कर सकते हैं या तो एक स्पेसिफिक वेबिनार भी कर सकते हैं। तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपका क्या व्यू है, किस तरह से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि RSI की वैल्यू 40 के नीचे चली गई है और ADX की वैल्यू 35 प्लस है। दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और दिस इज कॉल्ड ए मीन रिवर्सल। 20 EMA जो है इट इज़ अ मीन रिवर्सल पॉइंट और इसको हम बोलते हैं वर्जिन पुल बैक टावर्ड्स 20 है। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो डाउन साइड मोमेंटम उसने किया तो उसके बाद फर्स्ट टाइम उसने 20 EMA को टच किया है। दैट मीन्स कि मीन रिवर्जन अब कंप्लीट हो गया है एंड नाउ द स्टॉक मे कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड जर्नी। यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है। तो डोमिनेंट ट्रेंड क्या है, यहाँ पर डाउन साइड में आप क्लियरली देख रहे हो। तो ये जो डाउन ट्रेंड है वो क्लियर मतलब कंटिन्यू रह सकता है और यहाँ पर जो स्विंग लो बनाया था दैट वाज अराउंड 274, उसको ये चैलेंज कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और एलियट वेव के हिसाब से भी मुझे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये कुछ लेबलिंग मैंने की है। तो ये जो है यहाँ पर हमने वेव 1 कंप्लीट किया, ये वेव 2 का बाउंस था और अब हम यहाँ पर ये जो हायर डिग्री का थर्ड वेव है उसके अंदर है। और ये थर्ड वेव के अंदर भी आप देखोगे कि ये जो ग्रीन में मार्क किया थर्ड वेव के अंदर है और ये जो थर्ड वेव है ग्रीन में मार्क किया है उसका भी ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर। तो आप देखिए कि उसके अंदर भी ये थर्ड कंप्लीट किया। दैट मीन्स कि ये जो थर्ड वेव है उसका ये जो थर्ड है उसका ये थर्ड कंप्लीट किया और उसकी पर्सनालिटी भी आप देखिए कि ये जो थर्ड ऑफ द थर्ड आप बोल सकते हो बहुत सिंपली लैंग्वेज में, दिस इज अ पर्सनालिटी ऑफ थर्ड ऑफ द थर्ड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव होता है ये। और उसी तरह का आप देखिए कि यहाँ पर जो डाउनफॉल था इट वाज एक्सेलरेटेड, तो पर्सनालिटी के हिसाब से भी परफेक्टली है। और ये जो सेटअप है यहाँ पर दिस इज ए वेरी क्लासिकल सेटअप जिसको हम बोलते हैं सेटअप 1 सेल। दैट मीन्स के फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट होता है और फिर फिफ्थ वेव के लिए हम ट्रेड करते हैं। जो मेरा कोर्स है ऑनलाइन एलियट वेव कोर्स जो है वेव्स ऑफ वेल्थ, उसके अंदर बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट लग रहा है ये, और फिफ्थ के लिए नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 1 2 ये जो अब आप क्या है कि ये रेड और ग्रीन भूल जाइए, इसको मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ पूरा ड्राइंग। सो यहाँ पर आप सिंपल ये लेबलिंग समझ के दिस इज वेव 1, दिस इज 2, ये थर्ड है, ये फोर्थ का रिट्रेसमेंट है और ये फिफ्थ के लिए नीचे जा सकता है, राइट। सो यहाँ पर थोड़ा फिबोनाची एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो लेबलिंग किया है वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस और नॉट। तो यहाँ पर हम देखें कि 0 to 1 -2 करते हैं तो आप देखिए कि वेव 3 जो है वो एग्जैक्टली 1.618 के आसपास उसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज परफेक्टली फाइन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल। और यहाँ पर वेव 4 का हम रिट्रेसमेंट ले तो आप देखिए कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट आया था दैट वाज अराउंड 0.382। वेव 4 जो है इट इज़ ऑलवेज सेलो, राइट, बिकॉज इट इज़ ए नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज। तो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है।
तो एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। और नॉर्मली जो रिट्रेसमेंट होता है वेव 4 के अंदर जनरली एज पर द गाइडलाइन 0.236 0.382 के आसपास होता है। और आप देखिए कि एग्जैक्टली 0.382 के आसपास ये रिट्रेसमेंट आया है। और अब जो है स्टॉक जो है ये जो फिफ्थ वेव है उसके लिए नीचे जा सकता है। दैट मीन्स के हाई डिग्री का थर्ड वेव फिर कंप्लीट होगा। तो हाई डिग्री के थर्ड वेव में है, तो ये जो सेटअप मुझे लग रहा है जिस हिसाब से फिबोनाची हमने मेजरमेंट किए, मतलब जो फिबोनाची का जो लेवल हमने देखा कि एग्जैक्टली 1.618 है, वेव 4 का रिट्रेसमेंट 0.382 के आसपास है, और हायर डिग्री का भी ये थर्ड वेव हो सकता है। तो ये सब मिला के इन टोटालिटी ये जो सेटअप है इट इज़ लुकिंग लाइक ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, और ये जो स्विंग लो है उसको चैलेंज कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर फिफ्थ वेव मटेरियलाइज हुआ तो 0 to 3 -4 करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आ रहा है दैट इज़ अराउंड 263 या तो 245 के आसपास भी जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि हाई डिग्री का थर्ड वेव है उसके अंदर है, राइट। तो यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन भी आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इन दैट केस 230 के आसपास भी जा सकता है। तो ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लग रहा है एलियट वेव के हिसाब से। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया क्यों। और यहाँ पर RDX के हिसाब से भी बहुत ही एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लग रहा है, बिकॉज RSI 40 के नीचे है, ADX की वैल्यू 35 प्लस है। तो ये एक स्टॉक है जिसके अंदर डाउनसाइड मोमेंटम जो है इट इज़ वेरी स्ट्रांग, तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल हमें बाय नहीं करना चाहिए, राइट। अब जो दूसरा स्टॉक है जिसके अंदर डाउनसाइड मोमेंटम जो है इट इज़ वेरी स्ट्रांग इज गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस का हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि डेली की RSI जो है इट इज़ बिलो 30, और जो भी स्टॉक डेली की RSI 30 के नीचे हो ऐसे स्टॉक्स को आपको कभी बाय नहीं करना चाहिए, राइट। ये एक मतलब ट्रेडिंग में क्या करना और क्या नहीं करना दोनों चीज़ें मायने रखती है। खैर हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, बट यहाँ पर डेली की RSI हम देखें दैट इज़ बिलो 30, ADX की वैल्यू हम देखें दैट इज़ 38 के आसपास है, 38.82, दैट मीन इनफैक्ट 39 के आसपास है। सो यहाँ पर जो मोमेंटम है नीचे की साइड में वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट 20 EMA को भी उसने टच नहीं किया है। तो वापस ये जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 486 उसको ये चैलेंज कर सकता है। और अगर इसको ब्रेक किया तो जो नीचे की साइड का जो मोमेंटम है वो वापस एक्सेलरेट भी हो सकता है। तो दिस स्टॉक इज़ लुकिंग वेरी वीक एज पर RDX, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में और आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। थैंक यू।